हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अगस्ट कॉम्ट के बारे में। जो अगस्ट कॉम्ट हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में हमारे सामने लाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक विषय के रूप में उसे प्रतिपादित भी किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को कहे उत्पत्ति ही नहीं की, उसे एक नाम भी दिया जिसे हम आज पढ़ रहे हैं एक विषय के रूप में। सोशलॉजी नाम इन्होंने समाजशास्त्र को दिया और इसे विज्ञानों की रानी भी कहा। थोड़ा सा हम इसे पीछे के एक एस्पेक्ट को भी जान लेते हैं कि समाजशास्त्र को ये जो सोशलॉजी नाम पड़ा, इसमें भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। एक व्यक्ति थे जिन्हें हम कर्टलेट नाम से जानते हैं। उन्होंने एक एशे पब्लिश किया था सांख्यिकी अध्ययनों में। उन्होंने जो नाम सोशलॉजी, इन्होंने अगस्ट कॉम्ट ने अपने विषय में सोशल फिजिक्स नाम देना चाहते थे अगस्ट कॉम्ट, उस नाम को क्वेटलेट ने अपने एसे में पब्लिश कर दिया, सोशल फिजिक्स। तो मजबूरन उन्होंने जो आपके अगस्ट कॉम्ट थे, इन्होंने चेंज किया उस नाम को और सोशलॉजी नाम रखा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का नाम पड़ा। समाजशास्त्र दो भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। सोसियस और लोगस। सोसियस आपका लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस आपका ग्रीक भाषा से। तो दो भाषाओं से लेने के कारण एक जो आपके समाजशास्त्री हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कहा कि ये दो भाषाओं से लिया गया है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ये जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है। एग्ज़ाम में पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। जब उन्होंने ये कहा, विषय पे कमेंट किया या कहें आलोचक के रूप में इन्होंने इसकी आलोचना की कि ये सोशलॉजी जो है अवैध संतान है दो भाषाओं की, तो उन्होंने भी अपनी एक नाम रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा इसे इथोलॉजी कहना चाहिए। तो जो भी हो, उन्होंने अपना एक इथोलॉजी नाम दिया, लेकिन वो इथोलॉजी नाम ना ही चला, ना ही एक्सेप्ट किया गया। और आज भी हम समाजशास्त्र के नाम से या कहें सोशलॉजी के नाम से इस विषय को जानते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस विषय को प्रस्तुत किया। अब इनकी बुक्स भी देख लेते हैं। इनकी बुक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी, ये बुक इन्होंने 1830 में लिखी थी और 1842 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है इनकी है पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में 1854 तक पब्लिश हुई। नेक्स्ट बुक है इनकी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये दो बार टाइप हो गया है, 1856 में। नेक्स्ट बुक है इनकी कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिव, ये बुक इनकी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वगैरह भी हम देख लेते हैं इनके। ये जो बुक मैंने बताई हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद भी रखनी है। नेक्स्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है उसे देखते हैं। 3 चरणों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज, इन्होंने दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन कौन से स्टेज हैं इनके? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। आध्यात्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी या कहें वैज्ञानिक। तो 3 स्टेज इन्होंने बताई हैं। और विज्ञान का पदानुक्रम, इसे आप कहते हैं हायरार्की ऑफ साइंस। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट ने बताया कि विज्ञान जो होता है एक क्रम में होता है। इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा या कहें गणित शास्त्र को, फिर खगोल शास्त्र को, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को, और फिर इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र आया है।
इन्होंने ये जो क्रम दिया, इसके पीछे एक रीज़न भी इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र है वो सभी पे डिपेंड रहता है, जिसके कारण ये बहुत ही क्रिटिकल है। इन्होंने इस स्टेज जो इन्होंने विज्ञानों का पद अनुक्रम बताया, इसमें बताया कि जो इनकी परासिकता होती है, वृद्धि क्रम का सिद्धांत भी इसे मान सकते हैं, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के विषय में इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि गणित है ये स्वतंत्र है, इसे किसी का भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे जैसे विषय इन्होंने दिए, खगोल शास्त्र ये इस पे निर्भर रहता है, ये इस भौतिक शास्त्र वो गणित और खगोल शास्त्र पे भी निर्भर रहता है। रसायन जो रहता है वो भौतिक और खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पे निर्भर रहता है। और जीव विज्ञान जो होता है वो भौतिक पे भी रहता है, खगोल पे भी रहता है और गणित पे भी रहता है। लास्ट में आपका जैसा कि समाजशास्त्र दिया हुआ है, उन्होंने बताया समाजशास्त्र सभी पे निर्भर रहता है। तो इन्होंने इस भी यहाँ पे भी बताया कि समाजशास्त्र है लास्ट में, लेकिन ये जितना निर्भर रहता है एक दूसरे पर, उसी तरीके से ये बहुत जटिल भी है, इसे इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता। इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि एक विज्ञान के दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जाएगी और उसकी सामान्यता में कमी होती जाएगी और जटिलता में वृद्धि होती जाएगी। इस तरीके से उन्होंने पदानुक्रम बताया। और प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी आपके ऑगस्ट कॉम्ट को ही कहा जाता है। ये है क्या? ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग करके निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग और वर्गीकरण के माध्यम से हम किसी भी विषय को तार्किक रूप से और ऑथेंटिक उसका परिणाम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा या कहें कौन सिद्धांत या कॉन्सेप्ट दिया। आगे इन्होंने बताया जैसा समाज जो है, समाज विज्ञानों की रानी भी है और ये एक नवीन विज्ञान के रूप में भी प्रस्तुत है। इन्होंने इस विज्ञान को बताया कि एक सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसमें स्थिरता भी होती है और गतिशीलता भी होती है। मानवता का धर्म के विषय में बताया। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसकी उनकी जो भी चीज़ें हैं, उन्होंने जो समाजशास्त्र के आपके ऑगस्ट कॉम्ट में उन्होंने बताया कि कोई भी शक्ति जो है अंतिम नहीं है और मानवता का जो धर्म है वो वास्तविक है। महामानव वास्तविक में एक जीवित ईश्वर है। व्यक्ति को किसी भी धर्म का नहीं बल्कि महामानव का पुजारी माना है उन्होंने कहा उन्हें अंधविश्वासों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में ही विश्वास करना चाहिए, यही मानव का धर्म है। ऐसा आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा। एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा भी जा सकता है कि महामानव वास्तव में एक जीवित ईश्वर है, ये किसने कहा? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महामानव का पुजारी बनना चाहिए जो अंधविश्वासों में नहीं है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और हम कन्फ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मानवता का धर्म आपका ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है। नैतिकता की व्यवस्था के साथ साथ ये धार्मिक व्यवस्था के विषय में भी बात करते हैं। आगे इनके कुछ फैक्ट हैं। इस फैक्ट में इन्होंने मानवता के धर्म के बारे में बताया, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी बताया, जो विज्ञानों की रानी है। इन्होंने समाजशास्त्र का उदय जो बताया, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति जो हुई थी उसके कारण ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। जो विषय के रूप में ये प्रतिपादित हुआ, इन्होंने समाजशास्त्र के जो एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनके सहयोग से इन्होंने इस विषय को हमारे सामने लाने का प्रयास किया, या कहें इन्होंने इसे इस वजूद में प्रस्तुत किया कि समाजशास्त्र की ज़रूरत और समाजशास्त्र के विषय जैसे विषय की ज़रूरत इस समाज में है। हम
समाज में पहले तो हर विषय के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन समाज के या खुद के विषय के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। तो इन्होंने इस चीज़ को देखा और देखने का कारण यही इन्होंने बताया कि जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हो रही थी और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हो रही थी, वो किस प्रकार से हो रही थी और जो हुई उसमें क्या क्या परिवर्तन इन्होंने सोसाइटी में देखे। उसी के आधार पर इन्होंने इस विषय की ज़रूरत पड़ी और इन्होंने इस विषय को अपने एक विषय के रूप में या कहें हमारे सामने इस महान विषय को प्रतिपादित किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अगस्ट कॉम्ट, आई होप आपको ये विषय का जो थिंकर आज आपके सामने थे अगस्ट कॉम्ट काफ़ी समझ में आए होंगे और इस व्यक्तित्व के बारे में आपने जाना और उनकी बुक्स के बारे में भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।